मैम, बाहर सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए कैंडिडेट आया है। आप कहो तो अंदर भेज दूं? हाँ हाँ, उसे अंदर भेज दो। जी मैम। मैम क्या मैं अंदर? अरे आंटी जी, आप यहाँ? केशव, तुम यहाँ? अंदर आओ, बैठो। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खड़े होकर बात कर लूंगा आपसे। अरे कोई बात नहीं केशव, तुम आराम से बैठो। एक मिनट ईशु, मैं अभी बताती हूँ। केशव, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कितने दिनों बाद देखा है मैंने। कुछ नहीं आंटी जी, मैं बाहर से गुजर रहा था, मैंने देखा यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, तो बस अंदर चला आया। पर आप बताइए, जहाँ पर मैं पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, आप भी वहाँ पे साफ सफाई का काम करती थी, फिर आज आप यहाँ पर? सही कहा तुमने, पर उन दिनों मैं तुम्हें अपनी बेटी के बारे में बताया करती थी ना, तो इससे मिलो। ये है मेरी बेटी ईशु। इसे मैंने इतना पढ़ाया लिखाया कि आज इसने ये बिजनेस शुरू किया है, तो बस मैं इसी के साथ यहाँ पर बैठती हूँ। अरे ये वही शुभेन साहब है? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। देख आंटी जी, मैं आपसे कहता था कि आप ना अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, और आपकी बेटी एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेगी। अरे अरे आंटी जी, आप ठीक तो हैं? और आपकी आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, आपको तो इतना तेज बुखार है। नहीं नहीं बेटा, हल्का सा बुखार है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, हल्का सा नहीं है, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपको तो आज काम पर भी नहीं आना चाहिए था। बेटा, किस तरह की बात कर रहे हो तुम? अगर काम पर नहीं आती तो खामखाम मेरी सैलरी कट जाती। अब तुम्हें तो पता है ना कि मेरे घर का गुजारा इसी तनख्वाह से होता है, और मेरी बेटी का कॉलेज में आखिरी साल चल रहा है, और अगर ऐसे पैसे कटवा लूँगी तो फिर घर का गुजारा कैसे होगा, और बेटी की फीस कैसे भरूंगी? मैं छुट्टी नहीं कर सकती। अरे आंटी जी देखिए, आप अपनी बेटी के लिए ना बहुत मेहनत कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक ना एक दिन आपकी बेटी ना बहुत कामयाब होगी, आपका और खुद का बहुत नाम रोशन करेगी। और इससे पहले आप एक बात बताइए, आपकी बेटी का आपके अलावा है ही कौन? अगर आपको कुछ भी हो गया तो आगे कैसे होगा? इसलिए बोल रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, ये काम छोड़ दीजिए, बस एक ही दिन की बात है, वो भी कुछ नहीं हो रहा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो। अरे बस थोड़ा सा काम बचा है, उसके बाद मैं आराम कर लूंगी। आंटी जी, आप बेटा भी कह रही हो, लेकिन उसका फर्ज भी नहीं निभाने दे रही। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप ये काम छोड़ दीजिए, ये मैं कर लूंगा। हाँ, नहीं नहीं बेटा, अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो खामखा तुम्हारी नौकरी मुसीबत में आ जाएगी। तुम रहने दो। अरे आंटी जी, कुछ नहीं हो रहा, मैं सबको सच ही बताऊंगा कि आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आपको घर जाना पड़ गया, तो बस, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। एक काम कीजिए, ये मुझे दीजिए और आप घर जाइए और आराम कीजिए। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं घर चली जाती हूँ। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। पता नहीं ये मैडम जी कहाँ चली गई। खैर कोई बात नहीं, मैं पहले यहाँ झाड़ू लगा देता हूँ। और इशू मैम साहब, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूँगा। आपकी माँ ने ना आपको पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है। आज आप जो भी कुछ हो ना, इनकी वजह से ही हो। ये आपके बारे में बहुत बताती थी कि आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी हो। और देखिए, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इन्हें ना कभी भी परेशानी मत होने देना। और ये ना बहुत मेहनती हैं, आपसे बहुत प्यार करती हैं। भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं अपनी मम्मी को कभी भी कोई दिक्कत या परेशानी होने ही नहीं दूंगी। आपको पता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना,
सिर्फ अपनी मम्मी की ही वजह से हूँ। अगर ये मेरे लिए इतनी मेहनत ना करती ना तो शायद आज मैं इतनी सक्सेसफुल ना होती। वैसे केशव, ये सब छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आए हो, पर मुझे जहाँ तक याद है तुम तो अच्छी खासी कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी भी इतनी बड़ी थी, तो फिर यहाँ कैसे? आंटी जी देखिए, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया और धीरे धीरे उस कंपनी ने सारे एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिया। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी निकाल दिए, जिनमें से एक मैं भी था। वैसे तो मैं पढ़ा लिखा हूँ ठीक ठाक, वो तो गार्ड की नौकरी मजबूरी में कर रहा था, और अचानक से निकालने के बाद पैसों की ज़रूरत है, घर भी तो चलाना होता है ना। इसलिए कोई बात नहीं, अगर इस बार भी गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है तो मैं वो भी कर लूँगा। बाहर मैंने बोर्ड देखा तो मैं इसलिए अंदर आ गया। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, और हो सकता है कि भगवान ने तुम्हें यहाँ का रास्ता दिखा दिया हो। देखो, तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जगह काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो और तुम बहुत मेहनती भी हो। ईशु बेटा, केशव बहुत मेहनती है, और मैं तुम्हें बताया करती थी ना कि एक केशव नाम का लड़का है जो मेरी बहुत हेल्प करता है, यही है वो। और क्या हम इसे अपने यहाँ अकाउंटेंट की जगह रख सकते हैं? अरे मम्मी, आप ये मुझसे पूछ क्यों रही हैं? आपका पूरा हक बनता है फैसला लेने का, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ठीक है केशव, कल से तुम हमारे यहाँ अकाउंटेंट की जगह काम करोगे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मिनटों में हिसाब कर देते हो। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी। आप नहीं जानती आप मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रही हैं। मैं ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूँगा। मुझे ऐसी नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देखो, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अरे मुझे आज भी याद है कि उन दिनों जब मैं उस कंपनी में काम किया करती थी तो तुमने मेरी कितनी मदद की है। कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता जितना तुमने मेरे लिए किया है, और जब उस टाइम तुमने मेरी इतनी मदद की है तो क्या आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? देखो, तुम चिंता मत करो, और देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो कल हम ऑफिस में मिलेंगे। हाँ हाँ, मैं टाइम से आ जाऊँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते बेटा। तो देखा आपने, इंसान की मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लेकर आती है। जो इंसान मेहनत करता है वो एक ना एक दिन सफल हो ही जाता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।